हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज आपको समझाऊंगा कि क्या है, कैसा है और किस तरीके से। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि मैं अगली वीडियो लेकर आऊँ तो फटाफट से जो टारगेट लाइक के टारगेट कमेंट है 200 का, वो कंप्लीट कर दो। जितना हो सके प्लीज उतना शेयर करो कि मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन है कि मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूँ कि मैं अकाउंट्स की भी वन शॉट बनाना चालू करूँ आपके लिए। और साथ ही साथ में आईटी सब्जेक्ट के भी कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए लेकर आऊं, जिससे मैं आपकी सारी चीजें कवर करा दूंगा। तो ये सारी चीजें जो तभी हो पाएंगी जब आप अपना सपोर्ट और अपना प्यार अगर हम तक पहुंचाएंगे, तभी मुझे चीजें हो पाएंगी। ठीक है, तो प्लीज एक अपना छोटा सा प्यार जरूर दिखाना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो यूटिलिटी होता क्या है। यूटिलिटी मतलब किसी भी कमोडिटी की जो कैपेसिटी होती है, जो कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या कर सके, किसी भी ह्यूमन की जो वांट्स है सेटिस्फाई कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे ये माउस है, इस माउस के पास कैपेसिटी है, क्या पावर है कि ये मेरा कंप्यूटर चलाने का जो वांट है उसको फुलफिल कर सकता है, तो हम बोलेंगे हाँ इसके अंदर यूटिलिटी है। ये मेरा स्टाइलस है, ये स्टाइलस में क्या यूटिलिटी है कि मेरी जो लिखने की वांट है उसको ये फुलफिल कर सकता है, हाँ है, तो इसका मतलब इसके अंदर यूटिलिटी है। क्या ये जो मेरा लेक्चर है, ये लेक्चर में इतनी पावर है कि आपकी कंसेप्ट्स और आपका शॉर्ट रिविजन कंप्लीट कर सकता है, तो इसका मतलब इसके अंदर यूटिलिटी है कि नहीं है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी इज द पावर या फिर यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई वंस ह्यूमंस वांट। समझ में आ गया, किसी भी ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने की अगर पावर या फिर कैपेसिटी किसी भी कमोडिटी में, तो उस चीज को, उस पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, अब क्या बोला ये यूटिलिटी क्या है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। क्या रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है मतलब यूटिलिटी जो होता है वो टाइम और प्लेस से जुड़ा रहता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल लेता हूं मैं कि एक वुलन क्लॉथ लेते हैं। अब वुलन क्लॉथ्स अगर मैं बात करूं, मैं राजस्थान में लेके जाऊं, क्या राजस्थान के जो लोग होंगे जो गर्मी में रहते हैं, ठीक है, गर्मी के मौसम में उनके पास में वुलन क्लॉथ्स लेके जाऊं, तो क्या वुलन क्लॉथ्स की यूटिलिटी रहेगी? क्या क्या वुलन क्लॉथ्स के पास सिर्फ पावर है कि वो क्या कर सके, वो उनकी जो वांट है उसको सेटिस्फाई कर सके? नहीं। वहीं अगर मैं उसको हिमाचल में लेके जाता हूं, तो क्या वुलन क्लोथ जो हिमाचल में रहने वाले लोग जो है ठंड से पीड़ित है, तो ठंड से बचाने की जो पावर क्या वुलन क्लोथ में होगी? हाँ, तो मतलब देखो, जब राजस्थान में जो चीज थी अब वुलन क्लोथ, तो उसकी यूटिलिटी क्या थी, कम थी। वहीं जब मैं हिमाचल में उसको लेके गया तो उसकी यूटिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। सेम चीज रेनकोट की बात करते हैं, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, ठीक है, ठंडी के मौसम में क्या रेनकोट की यूटिलिटी ज्यादा है कि कम है? कम है, क्योंकि वो हमारे वांट सेटिस्फाई कर पाएगी क्या ठंडी के मौसम में? नहीं। वहीं मॉनसून का सीजन आता है, यानी बारिश का सीजन आता है, तो जब रेनकोट, अब रेनकोट की यूटिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी? बड़ा ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो यही चीज बोला है कि यूटिलिटी जो है वो क्या होती है, वो डिपेंड करती है टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस। यूटिलिटी का एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। यूटिलिटी क्या है, सब्जेक्टिव कंसेप्ट। मतलब अब हम सभी इंसान जो होते हैं उन सभी का जो टेस्ट होता है, ठीक है, प्रेफरेंसेस होते हैं, हैबिट्स होते हैं, क्या सभी के सेम होते हैं? क्या नहीं, सभी के सेम नहीं होते। मोस्टली सभी के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो कोई चीज हो सकता है कि मुझे एक एनर्जी चाहिए, ठीक है, मुझे फ्रेशनेस फील करना है, तो हो सकता है कि मुझे चाय पी कर क्या वो यूटिलिटी मिलती हो, लेकिन वही सामने वाला बंदा या फिर आपको जो फ्रेशनेस चाहिए वो कॉफी पी के मिलती होगी, चाय पीकर मिलती नहीं होगी। तो वही सेम चीज है, मेरे लिए जो चाय की यूटिलिटी मेरे लिए ज्यादा है, लेकिन वहीं आपके लिए चाय की यूटिलिटी कम होगी, और किसकी ज्यादा होगी, कॉफी की ज्यादा होगी। समझ में आ गया? तो ये जो यूटिलिटी होता है वो कोई भी कमोडिटी किसको कितना यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, वो डिपेंड करता है उनके प्रेफरेंस, टेस्ट और हैबिट पे भी। समझ में आ गया? एक बंदा है, उसको क्या पीना पसंद है, दूध पीना पसंद है, तो उसकी यूटिलिटी ज्यादा है। वहीं अगर मैं बात करूं पार्टी शार्टी वाले लोग हैं, उनको रात को चाहिए भाई, जब तक ये मिलेगा नहीं तब तक उनको मजा नहीं आता, तो उनके लिए दूध की यूटिलिटी कम होगी कि ज्यादा? कम होगी। लेकिन वही अल्कोहल की यूटिलिटी उनके लिए क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। फिर उसके बाद क्या आता है, एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे क्या बोला है, देखो, कोई भी जो कमोडिटी होती है उसका काम क्या होता है, उसके पास जो यूटिलिटी होती है, उसके पास जो पावर होती है वांट सेटिस्फाई करने की, वो कभी भी ये नहीं देखती कि मैं कौन सी वांट सेटिस्फाई कर रही हूँ, मैं अच्छी वांट सेटिस्फाई कर रही हूँ कि बुरी वांट सेटिस्फाई कर रही हूँ। उसका बस काम क्या, वांट सेटिस्फाई करना। समझ में आ गया? उसी चीज को हम लोग क्या बोला, एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि एक चाकू लेते हैं, चाकू दो तरीके से यूज किया जा सकता है। एक सब्जी काटने के लिए, सही बात है, मम्मियां हैं, मम्मियों को सब्जी काटना होता है, या फिर हमें ही कभी कुछ बनाना होता है, हम सब्जी काटते, ठीक है, चाकू से। हाँ या ना? हाँ सर, काटते, बनाते, ठीक है, तो हमारी वांट सेटिस्फाई करी सब्जी काटने की। वही एक मर्डरर है, उसका चाकू क्या चाहिए, किसी को मारने के लिए, सही बात है।
अब चाकू अपना काम कर रही है, सब्जी काटने का भी काम कर रही है और किसी को जान से मारने का भी काम कर रही है। क्यों? क्योंकि चाकू का काम बस क्या है, चाकू के पास, चाकू की जो यूटिलिटी, उसका काम कैसे वांट सेटिस्फाई करना। अब वो अच्छी वांट है कि बुरी वांट है, वो उससे लेना देना नहीं होता, इसलिए उसको क्या बोला, एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट बोला गया। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी मतलब क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ टू सेटिस्फाई वांट्स, और यूजफुलनेस का मतलब क्या होता है, कभी भी जो भी कमोडिटी हम यूज करते हैं, अगर उसका इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजफुलनेस क्या बोलते हैं। देखो यूटिलिटी क्या करता है, वांट सेटिस्फाई करता है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो यूजफुलनेस का मतलब क्या होता है, जब कभी भी कोई भी कमोडिटी हमारे लिए क्या होती है, हमारे लिए अच्छे तरीके से यूजफुल होती है, मतलब अच्छे तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजफुलनेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके अल्कोहल की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब अल्कोहल क्या होता है, अब अल्कोहलिक पर्सन होता है, वो क्या करता है, वो ड्रिंक करता है, मस्त पीता खाता है, सही बात बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, सही बात बोल रहे हो सर। अब वो मस्त बंदा पीता खाता है, अब अल्कोहल उसको यूटिलिटी दे रहा है, लेकिन क्या वो उसके लिए यूजफुलनेस है, क्या उसकी हेल्थ के लिए वो सही है, नहीं सही नहीं है। तो इसलिए क्या बोला गया, यूटिलिटी अलग चीज है और यूजफुलनेस अलग चीज है, दोनों सेम नहीं है। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। अब यूटिलिटी मैंने बताया, प्लेजर मतलब खुशी। अब देखो यूटिलिटी अलग होता है, यूटिलिटी वांट सेटिस्फाई करता है, और प्लेजर मतलब खुशी देना, जॉय देना, ठीक है, हैप्पीनेस देना, लेकिन ये दोनों ही चीज अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, तो डॉक्टर मुझे इंजेक्शन लगाया, तो इंजेक्शन के पास ये पावर है कि मेरी ठीक होने की, मेरी हेल्थ सही करने की जो वांट है वो सेटिस्फाई कर सकता है। लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद किसी को मजा आता है क्या, किसी को खुशी होती है, भाई लगा एक दवा लगा दे, एक दवा लगा दे, ऐसा कुछ होता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए बोला यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। फिर क्या था, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, सही बात है। यूटिलिटी कॉजेज कंजम्पशन। अब हम किसी भी चीज को, किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करना यानी यूज करना कब क्यों शुरू करते हैं, क्योंकि उसके पास पावर होता है कि वो हमारी वांट सेटिस्फाई कर सके। लेकिन अगर मैं सेटिस्फेक्शन की बात करूं तो सेटिस्फेक्शन क्या होता है, एंड होता है। जब कभी भी हम किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करके हमारा मन भर जाता है, तो मन भर जाता मतलब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो हम कंजम्पशन करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो वही चीज बोला है, यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन। यूटिलिटी ही के वजह से ही हम क्या किसी भी चीज को यूज करना या फिर कंज्यूम करना शुरू करते हैं। लेकिन सेटिस्फेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन। सेटिस्फेक्शन कब, हम कंज्यूम करने के बाद जो हम फीलिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन। और एक बार बंदा सेटिस्फाई हो जाएगा तो कमोडिटी को और भी ज्यादा कंज्यूम करेगा क्या, नहीं कंज्यूम करेगा। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, सही बात है। अब अगर मैं बात करूं, जो यूटिलिटी होती है, हम पानी पीते या फिर कोल्ड ड्रिंक पीते या फिर कुछ खाते, तो हम कभी ये नहीं बोलते भाई एक मजा आया, दो मजा आया, तीन मजा आया, चार मजा आया, ऐसा हम बोलते नहीं। बहुत मजा आया, थोड़ा ही मजा आया, इतना ज्यादा मजा आया ना बता ही नहीं सकता। मतलब कहना क्या चाहता हूं, हम कहना ये चाहता हूं, यूटिलिटी को कभी भी हम क्या नंबर में मेजर नहीं कर सकते। वो हो सकता है पॉजिटिव यानी बहुत अच्छा, या फिर जीरो ठीक ही था, ठीक है, और फिर नेगेटिव अरे यार कितना बेकार था, ठीक है। तो जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव यूटिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसयूटिलिटी। यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज। एक कमोडिटी क्या हो सकता है, एक बार में क्या कर सकता है, बहुत सारे पीपल्स की क्या वांट सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, मेरा काम है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरे वहीं पे लोग हैं ऑफिस में जो क्या करे, कंप्यूटर चला रहे, तो मेरी भी वांट सेटिस्फाई कर रहा है, वो उनकी भी वांट सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ या ना। तो यूटिलिटी क्या हो सकती है, मल्टीपर्पज हो सकती है। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, सही बात है। अब यहाँ पे देना, यूटिलिटी किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ वांट पे भी डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं और आप हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैं भाग भाग के आ रहा हूं और आप एक जगह पे बैठे, जब मैं भाग भाग के आ रहा हूं तो मैं भी पानी पिया और अब भी पानी पिया। अब बताओ मुझे पानी किसको ज्यादा यूटिलिटी देगी, मैं भाग भाग के आ रहा हूं, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी, तो पानी मुझे ज्यादा यूटिलिटी देगी, बोला हाँ यार मजा आ गया। लेकिन वहीं आप थके आ रहे नहीं हो, आपको बस मैंने पानी का ग्लास भेज दिया, आपको उतनी यूटिलिटी मिलेगी क्या, नहीं उतनी यूटिलिटी नहीं मिलेगी। उतनी राहत मिलेगी क्या, उतनी राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको उतनी उसकी वांट थी नहीं थी। तो यूटिलिटी हमेशा क्या कहता है, इज डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, ठीक है। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड, सही बात है। अगर हमारी जो वांट है, अगर कोई भी कमोडिटी के पास ये पावर है कि हम वो क्या कर सकते हैं, हमारी वांट सेटिस्फाई कर सकती है, तभी उसे हम परचेस करेंगे। अगर नहीं रहेगी तो हम उसे उसकी डिमांड करेंगे क्या, उसकी परचेस करेंगे नहीं। जैसे ये बोर्ड है, ये सॉरी डस्टर है। अब इस डस्टर की अगर मैं बात करूं, ये डस्टर के पास का ये पावर है कि मेरी जो वांट है कि इस बोर्ड को मैं रब कर सकूं, तो ये क्या ये इसको सेटिस्फाई कर सकता है, नहीं सेटिस्फाई कर सकता। तो मेरे लिए बताओ इसकी ये क्या, इसको मैं खरीदूंगा क्या, मेरी डिमांड रहेगी क्या, इसकी डिमांड नहीं रहेगी। वहीं अगर मेरे पास क्या होता, व्हाइट बोर्ड होता, क्या होता, व्हाइट बोर्ड होता, और इस व्हाइट बोर्ड पे मैं क्या लिखता, मैं कुछ लिखता, ठीक है। अब मैं लिखने के बाद अब क्या इसके पास
क्या ये पावर है कि मेरी जो वांट है इस टेक्स्ट को रब करने की, ये कर सकता है फुलफिल? हाँ कर सकता है, फिर मैं इसकी डिमांड करूंगा। समझ में आ गया? यूटिलिटी क्या होता है? इज द बेसिस ऑफ डिमांड। इतनी चीजें क्लियर हो गई? आई होप सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में। अब देखो इसको लर्न कैसे करना है। देखो कंसेप्ट देखा, 3 कंसेप्ट है तो याद कर लो। रेडिएटेड कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट, एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। देखो डिफर्स फ्रॉम में यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, प्लेजर और सेटिस्फैक्शन। फिर देखो यहाँ पे ईज दिख रहा है और इज a measurement of utility is hypothetical और utility is the basis of demand। फिर देखो ये अलग, और utility is multipurpose, और फिर लास्ट में आपको utility depends on the intensity of want। इस तरीके से लर्न करना होगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज हम देखते हैं फॉर्म यूटिलिटी। जब कभी भी किसी भी चीज का शेप चेंज होने की वजह से, स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से उसकी यूटिलिटी बढ़ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे एक लकड़ी है, उस लकड़ी को हमने ऐसे ही रखा, लेकिन उस लकड़ी को काट के उसको हम क्या बनाते हैं? चेयर बना देते, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। तो अब उसको हम क्या बोलेंगे? उस तरीके को हम लोग बोलेंगे फॉर्म यूटिलिटी। जब कभी भी क्या हो रहा है, शेप या फिर स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से किसी भी चीज की क्या यूटिलिटी बढ़ रही है, तो उसको हम लोग फॉर्म यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मतलब क्या होता है? जब कभी भी किसी भी कमोडिटी की जो यूटिलिटी होती है वो जगह चेंज होने की वजह से होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेस यूटिलिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल वुलन क्लोथ्स, जब वुलन क्लोथ राजस्थान में था, उसकी यूटिलिटी थी क्या? उतनी नहीं, ना के बरोबर थी। वहीं हिमाचल प्रदेश में जब मैं वुलन क्लोथ क्या हो गया, चला गया राजस्थान से हिमाचल प्रदेश में चला गया, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ी की कम हुई? बट ऑब्वियसली बात है बढ़ी गई। तो इस तरह की यूटिलिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? आपका प्लेस यूटिलिटी। क्या बोला गया? arises when the utility of commodity increases due to the change in the location। सर्विस यूटिलिटी मतलब क्या होता है? सर्विस यूटिलिटी तब आता है जब कभी भी हम हमारी कोई भी पर्सनल सर्विसेज क्या लेते हैं? एक प्रोफेशनल पर्सन से लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्विस यूटिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बीमार हूं, मैं बीमार हो सकता हूं कि पेड़ के नीचे बैठे एक कंपाउंडर से भी मैं जाके ले सकता हूं दवा, लेकिन अगर मैं जाके कहां पे? मैं डॉक्टर के पास जाके क्या कर रहा हूं? दवा ले रहा हूं, तो वो क्या होगी? वो मेरी सर्विस यूटिलिटी होगी। नॉलेज यूटिलिटी मतलब क्या होता है? जब कभी भी हम दुकान में जाते हैं, तो दुकान में जाने के बाद हम कभी भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो जब हम उसकी क्या करते हैं? जानकारी लेते हैं, उसके फीचर्स के बारे में जानते हैं, उसके ड्रॉबैक्स के बारे में जानते हैं, उसके एडवांटेज के बारे में जानते हैं। तो और ये एडवांटेज जानने के बाद जब उस मोबाइल के लिए हमारी जो यूटिलिटी होती है वो बढ़ती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको नॉलेज यूटिलिटी बोलते हैं। पोजेशन यूटिलिटी मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक टमाटर वाला है, सही बात है। अब टमाटर का आपको क्या खाने का? आपको सॉस बनाना है। क्या बनाना है आपको? सॉस बनाना है। अब मार्केट में गए, मार्केट में जाने के बाद भाजी वाले के पास गए, उसको बोले भाई टमाटर दे दे, सही बात है। अब भाजी वाले के लिए टमाटर की यूटिलिटी उतनी होगी क्या? नहीं, उतनी ही नहीं होगी, सही बात है। अब क्या किया टमाटर वाले ने? आपको टमाटर बेच दिया। टमाटर आपको बेचा, तो अब ओनर कौन हो गया टमाटर का? सब्जी वाले से आप हो गए, सही बात है। अब पोजेशन मतलब ओनरशिप चेंज हो गई, मालिक कोई और हो गया, और मालिक चेंज होने की वजह से अब आपके लिए टमाटर की यूटिलिटी क्या हो गई? बड़ी की कम हुई? बड़ा वैसी बात है, टमाटर की यूटिलिटी बढ़ी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोजेशन यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी मतलब क्या होता है? जब कभी भी टाइम में चेंज होने की वजह से क्या होता है? आपकी यूटिलिटी बढ़ती है, तो उसको हम लोग टाइम यूटिलिटी बोलेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने रेनकोट का बोला, अभी रेनकोट का अभी के लिए रेनकोट का यूटिलिटी अभी ज्यादा है कि कम है? बट ऑब्वियसली बात है कम है। लेकिन वहीं जब बारिश का मौसम आएगा तो यूटिलिटी उसकी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? बट ऑब्वियसली बात है बढ़ेगी। तो जब कभी भी टाइम में चेंज होने की वजह से किसी भी कमोडिटी की जो यूटिलिटी बढ़ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम यूटिलिटी बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई, मेरे ख्याल से यह चीज आपको क्लियर में समझ में आ गई होगी। अब आता है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब क्या होता है? एक कमोडिटी है, एक कमोडिटी का जब हम क्या करते हैं? हम हर एक यूनिट क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करने के बाद हम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं, देखो क्या बोला है? रेफर्स टू द टोटल सैटिस्फैक्शन और यूटिलिटी कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, इट इज सम ऑफ द यूटिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पाली जी का एक बिस्किट खाया, मुझे 4 यूटिलिटी मिली। दूसरा खाया 5 मिला, फिर 6 मिला, फिर 7 मिला, फिर 8 मिला। ऐसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मुझे इतनी यूटिलिटी मिली। अब जब मैं क्या करता हूँ? जब मैं इन सभी का टोटल करता हूँ, जैसे 4 5, ठीक है, ये क्या हो गया? 10 हो गया, 10 8 कितना हो गया आपका? 18 हो गया, 18 7 आपका 15 25 हो गया, 25 और 5 आपका 30 हो गया। तो यहाँ पे अब जितना एक कमोडिटी के सारे यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद जो हमें यूटिलिटी मिलती है, उसका जो टोटल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पे मैंने उल्टा लिया, पहले यूनिट कंज्यूम क्या रहेगा? तो ज्यादा मिलता है, फिर कम मिलता है, फिर उससे भी कम मिलता है, फिर उससे भी कम मिलता है, और लास्ट में एकदम कम मिलता है। समझ में आ गया? तो टोटल यूटिलिटी मतलब क्या होता है? एक कमोडिटी के जितने भी यूनिट्स होते हैं, उन यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद, सारे यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद, हर एक यूनिट के हमें जो यूटिलिटी मिलती है, उन सभी का टोटल करने के बाद जो यूटिलिटी डिराइव होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, देखो मैंने 1 यूनिट कंज्यूम किया, मुझे 8 यूटिलिटी मिली, मैंने दूसरा किया मुझे 7 मिला, तीसरा किया मुझे 6 मिला, फिर चौथा किया मुझे 5 मिला, फिर उसके बाद 4 मिला, 3 मिला, 2 मिला, 1 मिला। अब हर एक यूनिट जो हम कमोडिटी का कंज्यूम करने के बाद जो हमें यूटिलिटी मिलती है उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। समझ में आया, मैंने 1 यूनिट कंज्यूम किया, मुझे यूटिलिटी कितनी मिली, फॉर एग्जांपल 8 मिली, तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। फिर इसके बाद मैंने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 7 मिल रही है, तो मेरा क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। मतलब हर एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो हमें यूटिलिटी मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। और इन्हीं मार्जिनल यूटिलिटी का क्या जो टोटल होता है, जो सम होता है, सम मतलब टोटल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। मेरे ख्याल से यह चीज आपको क्लियर हो गई। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या होता है, हर एक यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो हमें यूटिलिटी मिलती है उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। और इन्हीं सारे यूनिट्स जो है कमोडिटी के कंज्यूम करने के बाद हर एक यूनिट के बाद जो मिली हुई यूटिलिटी का जब हम सभी को टोटल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब रिलेशनशिप पढ़ते हैं। अब देखो ये रिलेशनशिप दिया है, क्या रिलेशनशिप है, यहाँ पे देखो बहुत इजी है, कुछ नहीं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस क्या मेजर कर रहा है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अब एक्स एक्सिस क्या मेजर कर रहा है, 2 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ अभी दिखेगा, देख रहे हैं? देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ नहीं करना है, ये एक्स वाई एक्सिस क्या मेजर कर रहा है, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी। वही ये एक्स एक्सिस मेजर क्या कर रहा है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ऑफ एक्स। देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम, वही चीज लिखा है। वाई एक्सिस क्या कैलकुलेट कर, टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी क्या कंज्यूम कर रहा है। अब ये शेड्यूल देख लो, इस शेड्यूल में कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। पहले आपको शेड्यूल बना दे। यूनिट ऑफ एक्स मतलब यूनिट ऑफ एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स मतलब कमोडिटी, एक्स मतलब कमोडिटी, आपका वो वाला या फिर वो वाली एक्स नहीं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो एक्स मतलब क्या होता है, कमोडिटी होता है, ठीक है। अब पहला यूनिट कंज्यूम, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, छठवां किया, सातवां किया, बरोबर। अब जब पहला यूनिट कंज्यूम किया तो हमें यूटिलिटी कितनी मिली, 10 मिली, तो टोटल कितना था, 10 मिला, ठीक है। वहीं जब दूसरा यूनिट हमने कंज्यूम किया तो हमें यूटिलिटी कितनी मिली, 8 मिली। अब पहले और दूसरे को मिला के हमें टोटल कितना यूटिलिटी मिल गया, 18 मिल गया। तीसरा यूनिट कंज्यूम किया तो कितनी यूटिलिटी मिली, 6 मिली। अब पहला, दूसरा, तीसरा यूनिट के कंज्यूम करने के बाद टोटल यूटिलिटी कितनी मिली हमें, 24 मिली। वहीं चौथा यूनिट कंज्यूम किया तो 4 मिला। अब चारों मार्जिनल यूटिलिटी को का टोटल कितना हमें मिल गया, टोटल यूटिलिटी 28। फिर पांचवा यूनिट जब हमने कंज्यूम किया तो हमें यूटिलिटी कितनी मिली, 2 मिली। अब उससे पहले जितने भी यूनिट्स हमने कंज्यूम किया उन सभी का टोटल कितना यूटिलिटी मिल गया, हमें 30 मिल गया। फिर जब छठवा यूनिट हमने कंज्यूम किया तो हमें यूटिलिटी मिली क्या, नहीं मिली, कितनी मिली, 0 मिली। तो अब सभी का टोटल कितना हो गया, 30 ही हो गया, 30 + 0 30 ही होगा। फिर यहाँ पे अब सातवां यूनिट कंज्यूम किया तो भाई हम 0 पे क्या सेटिस्फाई हो गए थे, अब उससे ज्यादा हमें कंज्यूम करना नहीं था। मैं इसको भी समझा रहा हूँ, ठीक है, शेड्यूल पहले समझा लूँ। तो हमारा यूटिलिटी किसमें कन्वर्ट हो गया, डिस यूटिलिटी में, तो 30 - 2 28 हो गया। तो इस तरीके से आपका पूरा चार्ट जो होता है वो रेडी होता है दोस्तों, ठीक है। अब इतनी चीजें हो गई, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब सबसे पहली चीज देखो क्या देखने मिल रहा है, देखो टीयू का मतलब टोटल यूटिलिटी का कर्व है, एमयू का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी का, और एक्स मतलब यूनिट ऑफ कमोडिटी। अब देखो सबसे पहले जब यूनिट कंज्यूम की गई, जब सबसे पहला यूनिट कंज्यूम किया गया तो देखो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सेम था कि अलग अलग था, सेम था। इस ग्राफ में भी देख लेते हैं हम। देखो ये देखो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या सेम है, तो आपको वही लिखना है। क्या लिखना है, फॉर द फर्स्ट यूनिट कंज्यूम टीयू एंड एमयू आर सेम, यानी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आर सेम। फिर वहीं जब दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, 8 हो गया, मतलब 8 हो गया। और वहीं टोटल यूटिलिटी कितना हो गया, 18 हो गया। अब यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ, अब जब टोटल यूटिलिटी क्या हो गया, 18 हो गया, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, नीचे की तरफ जा रहा है। तो वहीं अब आपको लिखना है कि एज मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड टीयू इंक्रीजेस, टीयू क्या और ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसका जो रेट था इंक्रीज होने का, पहले रेट इंक्रीज कितने होने का, रेट कितना था, 10 था, अब कितना हो गया, अब 8 हो रहा है। फिर कितना हो रहा है, 6 हो जा रहा है। फिर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। फिर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। मतलब जो उसका इंक्रीज होने का रेट है वो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस बट एट दी डिमिनिशिंग रेट। अब ऊपर की तरफ तो जा रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट में जा रहा है। वही मार्जिनल यूटिलिटी कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। देखो यही बोला गया। फिर अब टीयू क्या हो गया, और टोटल यूटिलिटी अब अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया, और मैक्सिमम पॉइंट पे जाने के बाद वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, मतलब सेम हो गया, ना तो ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था। लेकिन वहीं जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या बन गया था, 0 बन गया था।
इस पॉइंट को, जब कभी भी टोटल यूटिलिटी क्या होता है अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है और कांस्टेंट हो जाता है और एमयू क्या होता है जीरो हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेटी। इसका मतलब ये होता है कि जो ह्यूमन है, जो बंदा है, ठीक है, अब उसकी जो वांट थी वो क्या हो गई, वो सेटिस्फाई हो गई है। अगर कोई एक रैशनल बंदा, मतलब सही दिमाग वाला बंदा रहेगा, वो इसके बाद कंज्यूम नहीं करेगा। देखो यही बोला गया है, क्या, TU reaches its maximum and remains constant while MU becomes zero. This is the stage where the consumer is fully satisfied. और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेटी बोलते हैं। अब आफ्टर द पॉइंट सैचुरेटी, अब एक और यूनिट हमने कंज्यूम किया। जब एक और यूनिट कंज्यूम किया तो मतलब जबरदस्ती हम लोग क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, यूटिलिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिक्स यूटिलिटी में। मतलब जीरो से अब क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। वही टोटल यूटिलिटी भी क्या हो जाएगी, अब नीचे आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी, देखो यही बोला गया, आफ्टर द पॉइंट ऑफ सैचुरेटी एनी एडिशनल कंजम्पशन लीड्स टू डिक्लाइन इन द TU एंड MU बिकम्स नेगेटिव इंडिकेटिंग डिससैटिस्फैक्शन। मैंने आपको यही चीज बताया। फिर भी यही बोला गया कि एक रैशनल बंदा क्या अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद क्या हो जाएगा, खाना बंद कर देगा, कंज्यूम करना बंद कर देगा। क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं। अब क्या बोला, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, DMU भी बोलते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो लॉ किसने प्रपोज किया था, प्रोफेसर गॉस्टिन ने प्रपोज किया था। डेवलप किसके द्वारा किया गया था, अल्फ्रेड मार्शल द्वारा किया गया था, उनकी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। कौन सी ईयर में, 1890 में किया गया था। अब क्या बोला जाता है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ थिंग्स diminishes with every increase in the stock that he already has। मतलब सीधी सीधी बात है कि सारी जो फैक्टर्स है वो क्या कांस्टेंट है, मतलब किसी तरह का चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, जब कभी भी एक बंदा क्या करता है, एक यूनिट कंज्यूम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप भाग भाग के आए, ठीक है, भाग भाग के आपने एक ग्लास पानी पिया, आपको यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी, कम मिली, ज्यादा मिली। फिर दूसरा ग्लास पिया, अब जब दूसरा ग्लास मिला पिया तो तभी भी आपको यूटिलिटी मिली, लेकिन पहले जितनी राहत मिली थी, अब दूसरी बार जब पिया तो उतनी राहत मिली क्या, नहीं, उतनी नहीं मिली, मतलब यूटिलिटी कम मिली। वहीं तीसरी बार वापस पानी पिया तो पहले और दूसरे की कंपैरिजन में तीसरे टाइम क्या मिलेगा, और कम यूटिलिटी मिलेगा। अब चौथे टाइम आ जाओ, चौथे टाइम आपको यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी, कम मिलेगी, बट ऑब्वियसली बात है पहले दूसरे और तीसरे के कंपैरिजन में, तीनों ही टाइम के कंपैरिजन में आपकी यूटिलिटी क्या मिलेगी, कम क्या मिलेगी। वही बोला गया, द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन अ स्टॉक ऑफ थिंग्स diminish with every increase in the stock that he already has। मतलब क्या बोला है कि जैसे जैसे एक बंदा क्या करेगा, एक कमोडिटी का जो यूनिट कंज्यूम करेगा, पहला यूनिट कंज्यूम करेगा तो उसको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, एक एडिशनल यूटिलिटी मिलेगी। लेकिन जब दूसरा कंज्यूम करेगा तो भी मिलेगी, लेकिन अब जो वो रेट होगा, वो रेट क्या हो जाएगा, कम होता हुआ हमें दिखाई देगा। जैसे मैंने बताया कि पहला ग्लास पानी पिया तो यूटिलिटी 8 मिली, जब दूसरा पिया तो कितना आ गया, 6 मिला, जब तीसरा पिया तो 4 मिला, जब चौथा पिया तो 2 मिला, और जब पांचवा पिया तो वहां पे हमें क्या, 0 यूटिलिटी क्या मिली। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो, द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ थिंग diminishes with every increase in the stock that he already has। मतलब जैसे जैसे ये बंदा यूनिट्स कंज्यूम करते जाएगा तो उस यूनिट से मिलने वाली उसकी जो यूटिलिटी होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब यहाँ पे ग्राफ देख लो, शेड्यूल क्या बोला गया, सेम चीज है, 1 2 3 4 5 6 7, यूटिलिटी कितना, 10 8 6 4 2 0 2 -3। देखो y एक्सिस क्या मेजर कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी, x एक्सिस क्या मेजर कर रहा है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। देखो 2 4 6 8 10, फिर 1 2 3। अब ये देखो पहला यूनिट कंज्यूम किया तो यूटिलिटी कितनी थी, 10। तो देखो यहाँ पे हम पॉइंट डालेंगे जहाँ पे 10 और 1 का मैटर हो रहा है। फिर दूसरा जब दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो यूटिलिटी कितनी मिली, 8। तो देखो यहाँ पे हमने पॉइंट डाला। फिर जब तीसरा यूनिट कंज्यूम किया तो कितना मिला, 3, 6 यूटिलिटी मिली। जब चौथा कंज्यूम किया तो कितना मिला, यूटिलिटी 4 मिला। वहीं जब पांचवा किया तो कितना मिला, यूटिलिटी 2 मिला। वहीं आगे जब हमने क्या किया, हमने छठवां यूनिट कंज्यूम किया तो यूटिलिटी कितनी मिली, 0 मिलेगी। ठीक है, वहीं सातवां कंज्यूम किया तो यूटिलिटी क्या हो गई, माइनस में चली गई। तो इस तरीके से जो ग्राफ है वो आपका बन के आता है। जो ग्राफ है देखो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब कौन सा स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोप है। कौन सा स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोप करता है दोस्तों। ठीक है, कौन से डायरेक्शन से, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, मतलब ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, मतलब द MU कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इस तरीके से आपको चीजें आइडेंटिफाई करनी रहती है। अब यही चीज पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है, आपको करना रहेगा तो करो। अब अजम्पशन और एक्सेप्शन देखिए, अजम्पशन और एक्सेप्शंस क्या होते हैं। अजम्पशन की अगर मैं बात करूं तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते हैं, बोलते हैं ये अजम्पशन मतलब ये होता है कि अगर अब चाहते हो कि ये लॉ सही प्रूव हो तो जो कंडीशन होनी चाहिए वो ऐसी ऐसी होनी चाहिए। अगर कंडीशन
अगर सर्कमस्टांस, अगर चीजें अगर इस तरीके से नहीं होंगी तो लॉ सही प्रूव होगा नहीं। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अजम्पशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अजम्पशन। अजम्पशन मतलब अगर सारी चीजें अगर इस तरीके से रहेंगी, ये कंडीशन में रहेंगी, तभी ये लॉ सही प्रूव होगा। अगर सारी कंडीशन अगर इस तरीके से नहीं रहेंगी तो लॉ प्रूव सही होगा नहीं। क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या बोला, रैशनैलिटी। जो क्या बोला, जो बंदा होना चाहिए, जो यूनिट्स कंज्यूम करना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, उसकी दिमाग की हालत सही होनी चाहिए, वो पागल होना नहीं चाहिए, क्योंकि पागल रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करेगा, उसको यूटिलिटी से लेना देना नहीं है। कार्डिनल मेजरमेंट, अब भी हमने पढ़ा कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि भाई अब अज्यूम करो कि यूटिलिटी को क्या हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। होमोजेनिटी, वो क्या बोलते हैं, जब कभी भी हम कोई कमोडिटी क्या करें, कंज्यूम करें, जैसे मैं पार्ले बिस्किट कंज्यूम करा तो पार्ले बिस्किट क्या हो गई, कमोडिटी हो गई, और पार्ले बिस्किट के अंदर के हर एक बिस्किट क्या हो गई, यूनिट हो गई मेरी। तो वो क्या बोलते हैं, जब कभी भी हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को क्या कंज्यूम करें तो उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर और टेस्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वो वैरी करना नहीं चाहिए। फिर क्या होता है, कंटिन्यूटी। बोलते हैं कि एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद आपको तुरंत बाद ही आपको दूसरा यूनिट कंज्यूम करना है, तभी ये यूटिलिटी, ये जो लॉ होगा वो सही प्रूफ होगा। अगर एक आप अभी कर रहे हो और एक 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद कर रहे हो तो ये लॉ प्रूफ सही नहीं हो पाएगा। फिर रीजनेबिलिटी, अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो भी यूनिट आप कंज्यूम करें उसका जो साइज होना चाहिए रीजनेबल होना चाहिए, ना तो ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज्यादा छोटा होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा छोटा होगा तब ये जो लॉ होगा वो सही प्रूव होगा नहीं, तभी वो लॉ सही प्रूव नहीं हो पाएगा। अगर बहुत ज्यादा बड़ा होगा तभी भी क्या ये लॉ सही प्रूफ हो पाएगा नहीं, तभी भी ये लॉ सही प्रूफ नहीं हो पाएगा। फिर क्या बोला है, फिर बोला है कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंट मतलब जितने भी आपके फैक्टर्स है, यानी इनकम हो गया, टेस्ट हो गया, प्रेफरेंस हो गया, ये सभी क्या होना चाहिए, ये सभी सेम होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए। डिविजिबिलिटी, वो क्या बोल रहे हैं, ये लॉ उन्हीं गुड्स पे क्या एप्लीकेबल है, ठीक है, उन्हीं कमोडिटी पे एप्लीकेबल है जो क्या की जा सकते हैं, वो जो छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। अगर कोई कमोडिटी ऐसी है जिसको हम क्या छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी पे, उस पर्टिकुलर गुड्स पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। फिर सिंगल बॉन्ड, अब वो क्या बोल रहे हैं, वो यह बोल रहे हैं कि जब कभी भी बंदा क्या कर रहा है, किसी भी कमोडिटी को क्या कंज्यूम कर रहा है, किसी भी कमोडिटी के यूनिट को कंज्यूम कर रहा है, तो मेक श्योर करे कि वो जो पर्टिकुलर कमोडिटी एक बार में वो सिर्फ एक ही वांट उसकी सेटिस्फाई करे, मल्टीपल वांट सेटिस्फाई ना करे। अगर एक कोई कमोडिटी ऐसी है, कोई कमोडिटी की यूनिट ऐसी है जो एक बार में उसकी 3-4 वांट सेटिस्फाई कर रही है, तो ये लॉ सही प्रूव होगा नहीं। देखा, ये चीज क्लियर हो गया। अब आते हैं एग्जेप्शंस। अब एग्जेप्शंस मतलब क्या होता है, अल्फ्रेड मार्शल ये बोले कि भैया ये पर्टिकुलर कंडीशंस में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ये इन सभी कंडीशंस में लॉ सही प्रूफ नहीं होगा। ठीक है, क्या बोला गया, हॉबीज, सही बात है। अब हॉबीज का मतलब क्या हो गया, अब देखो एक इंसान होता है, आपकी एक हॉबी होती है साइकिलिंग करना, रीडिंग करना, ठीक है, स्टैम्प्स कलेक्ट करना। अब जब कभी भी हम हमारी हॉबीज परफॉर्म करते हैं तो हम जितना ज्यादा करते हैं उतना ज्यादा हमें मजा आता है। लेकिन यूटिलिटी लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है कि अगर आप कोई भी यूनिट्स को, किसी भी चीज को अब जब 1 बार 2 बार 3 बार जितना ज्यादा करते जाओगे उसके प्रति आपका यूटिलिटी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। आपको जो मजा, आपको जो जॉय मिलता है वो जॉय क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं हॉबीज को हम जितना ज्यादा करते हैं उतना ही ज्यादा हमें मजा आता है। तो इस पर यूटिलिटी क्या लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल है क्या, नहीं। फिर क्या बोला गया है, मीजर्स। मीजर मतलब क्या होता है, देखो एक कंजूस आदमी हो गया, ठीक है, अब एक हर एक कंजूस आदमी क्या बोला है, फॉर अ मीजर एवरी एडिशनल रुपी प्रोवाइड्स अ सैटिस्फैक्शन एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इंक्रीजेस। अब मतलब क्या बोला है, देखो एक कंजूस आदमी है, ठीक है, उसको 1 रुपया उसको बचा, उसको मजा आता है, फिर वापस 1 रुपया बचा तो उसको और मजा आएगा, और पैसा बचा तो और मजा आएगा, और पैसा बचा तो और मजा आएगा। लेकिन लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है, आप 1 पैसा लिया तो आपका मजा पहले बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन दूसरा करोगे तो कम आएगा, तीसरा करोगे तो और कम आएगा, चौथा आएगा तो और कम आएगा। लेकिन मिसर्स के साथ केस उल्टा है, तो लॉ यहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं है। एडिक्शन, भाई हमारे दादा एल्कोहलिक पर्सन होते हैं, उसने एक 30 मारी, उसको मजा आया, दूसरा मारा तो और मजा आया, तीसरा मारा तो और मजा, चौथा आया तो और मजा, पांचवा आया और मजा। मतलब वो जितना ज्यादा कंज्यूम करता है उसको यूटिलिटी उतनी ज्यादा और मिलती रहती है। फिर पावर, एक इंसान के पास अगर पावर ज्यादा, जितना ज्यादा है उतना ही उसके लिए कम है। मेरे पास थोड़ी पावर आई, मजा आया, और ज्यादा पावर आई, मुझे और ज्यादा मजा आएगा, और ज्यादा पावर आई, और ज्यादा मजा आया, मैं कभी सेटिस्फाई होऊंगा नहीं। एक इंसान के लिए कभी भी जो पावर जितनी ज्यादा है उतना ही उसके लिए कम होता है। समझ में आ गया। फिर क्या आता है, मनी, सही बात है। अब क्या बोला गया, इट इज ऑफन सेड दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नेवर बिकम जीरो एंड इंक्रीजेस विद मोर मनी। Some economists argue that the law applies to the money too.
बट इट इज ऑब्जर्व दैट मनी हैज अ ग्रेटर यूटिलिटी टू पुअर पर्सन दैन अ रिच पर्सन। सही बात है। अब यहाँ पे ये बोला गया कि मनी का जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो कभी भी जीरो हो नहीं सकता, लेकिन कुछ इकोनॉमिक्स आर्ग्यू करते हैं कि मनी पे भी क्या होता है, मनी पे भी सेम लॉ ऑफ डीएमयू क्या अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक जो गरीब बंदा होता है उसको मनी से जो यूटिलिटी मिलती है वो ज्यादा होती है, वही जो अमीर बंदा रहता है उसको जो मनी से यूटिलिटी मिलती है वो कम मिलती है। एक गरीब बंदा उसके पास पैसे नहीं, उसको पैसे मिल जाते उसको यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी, बहुत ज्यादा मिलेगी। वहीं एक अमीर आदमी उसको कहीं पे 500 रुपए में मिल जाए तो उसको यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी, उसको उतनी ज्यादा खुशी नहीं होगी जितना गरीब इंसान को खुशी होगी। समझ में आ गया? तो रिच पर्सन के लिए जो यूटिलिटी रहेगी वो कम रहेगी, लेकिन वहीं गरीब पर्सन के लिए यूटिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। इतनी चीजें क्लियर हो गई। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट चला, भैया आपने किस तरीके से बोला कि ये जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी क्या है, कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ अपोजिशन में। क्या हुआ, सबसे पहले बोला गया अनरियलिस्टिक अजम्पशन। अब अजम्पशन जैसे गुड्स होमोजीनियस होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए, ऐसा जिंदगी में कभी हो नहीं सकता। सही बात है। हर एक जो गुड्स, एक गुड्स होता है उसकी जो यूनिट्स होती है वो हमेशा सेम होती है क्या जब हम कंज्यूम करते हैं? नहीं, सेम नहीं होती है। हम कभी बिस्किट खा रहे हैं, कभी हम नमकीन खा लेंगे, हम कभी चाय पी लेंगे, तो हम एक बार में एक ही चीज कभी खाते थे, हम एक बार में हम ज्यादा वांट सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। फिर बोला है कार्डिनल मेजरमेंट। सही बात है। यूटिलिटी को हम कभी थोड़ी ना बोलते, मम्मी पूछती बेटा खाना कैसे लगा, हम थोड़ी बोलते 5 नंबर लगा, हम कभी थोड़ी ना बोलते 6 नंबर लगा। तो कार्डिनल मेजरमेंट भी पॉसिबल है क्या? नहीं। फिर इनडिविजिबल गुड्स। सही बात है। अब जो लॉ है वो लार्ज गुड्स पे अप्लाई नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूं वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन को टुकड़े टुकड़े में तोड़ोगे, टीवी को टुकड़े टुकड़े में तोड़ोगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। फिर क्या होता है, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सही बात है। अब ये क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बोला गया था, कॉन्स्टेंसी। तो वहां पे बोला कि जो एमयू होना चाहिए मनी का वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। नहीं, कभी नहीं हो सकता। हर एक बंदे, हर एक जो इंडिविजुअल होता है उसकी, हर एक इंडिविजुअल के लिए जो यूटिलिटी होती है, एमयू जो होती है मार्जिनल यूटिलिटी, वो मनी के लिए वो अलग अलग होती है। और सर्कमस्टांस भी चीजें अलग अलग होती है। जैसे मेरे पास आज बहुत पैसा है तो मुझे कहीं पैसा मिल जाएगा तो मुझे उतनी ज्यादा खुशी नहीं होगी। वही एक कंडीशन ऐसा आ गया मेरे लाइफ में जहां पे मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो उस टाइम पे जो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी मनी से वो मुझे बहुत ज्यादा मिलेगी। सिंगल वांट। सही बात है। अब लॉ अज्यूम्स दैट वन वांट एट अ टाइम while people have multiple wants। सही बात है। हम इंसान एक बार में हमारी एक वांट सेटिस्फाई करते नहीं, हम एक बार में हमारी कई सारी वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यूजफुल टू गवर्नमेंट क्या बोला गया, यूजफुलनेस टू कंज्यूमर। सही बात है। अभी कंज्यूमर्स को हेल्प करती है कि वो किस तरीके से अपनी मैक्सिमाइज यूटिलिटी बाय डाइवर्सिफाइंग द कंजम्पशन ऑफ लिमिटेड सोर्सेस। वो किस तरीके से अपनी जो वांट है उसको क्या लिमिटेड रिसोर्स से ज्यादा सेटिस्फाई कर सके। यूजफुलनेस टू गवर्नमेंट। सही बात है। गवर्नमेंट को मदद करती है क्या, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी फ्रेम करने के लिए, ट्रेड पॉलिसी फ्रेम करने के लिए, प्राइसिंग पॉलिसी फ्रेम करने के लिए। बेसिस फॉर द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। जो पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू क्या होता है, clarifies why essential goods have low exchange value while essential have हाई एक्सचेंज वैल्यू। मतलब क्या बोला गया, बोला ये क्या कि जो हमारे बेसिक जैसे रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, ठीक है, जैसे चावल हो गया, फिर उसके सॉरी हवा हो गई, ठीक है, पानी हो गया, इन सभी की जो प्राइस क्यों कम रहती है, इन सभी की प्राइस कम क्यों रहती है। और वहीं जो लग्जरियस आइटम होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, और इन सभी की प्राइस ज्यादा क्यों रहती है, इस चीज के बारे में हमें समझाता है। फिर बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि किस तरीके से अगर कोई भी कमोडिटी है, अगर वो हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करती है, उसके पास ये पावर है, उस गुड्स में ये पावर है कि वो हमारी वांट सेटिस्फाई कर सके, तभी उस कमोडिटी को हम क्या करेंगे, परचेस करेंगे, यानी उसको हम डिमांड रखेंगे। अगर वो यूटिलिटी नहीं देगा तो हम उसको खरीदेंगे क्या, नहीं। तो यही बोला गया, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर हो गया। अब यहां पे क्या बोला है, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। क्या बोला गया, देखो सबसे पहली चीज यहां पे इन्होंने अज्यूम किया कि एक यूटिलिटी मतलब एक यूटिलिटी इज इक्वल्स टू कितना रुपया, 10 रुपया। कितना रुपया, 10 रुपया। तो इन्होंने क्या दिखा, इन्होंने बोला कि एक, अब फॉर एग्जांपल एक यूनिट उन्होंने कंज्यूम किया, तो एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद उनको यूटिलिटी कितनी मिली, 10 मिली। तो उन्होंने 10 into 10 किया तो कितना यूनिट हो गया, 100 यूनिट्स हो गया। मतलब यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 100 यूटिलिटी मिली। अब और इन्होंने ये भी बोला कि उस पर्टिकुलर यूनिट की जो मार्केट प्राइस है वो कितनी है, 50 रुपए। कितनी है, 50 रुपया। तो यूनिट कंज्यूम करने के बाद हमें यूटिलिटी कितनी मिल गई, 100 मिल गई, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। लेकिन उसकी मार्केट प्राइस कितनी है, 50 है। तो अब बताओ यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है कि उसकी मार्केट प्राइस ज्यादा है। बट ऑब्वियसली बात है, मार्केट प्राइस उसकी क्या कम है और यूटिलिटी हमें ज्यादा मिलेगी। जब कभी भी ऐसी कोई कमोडिटी मिलती है उसके जिसका दाम कम होता है लेकिन वो हमारे लिए फायदेमंद बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर यूटिलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है कि वो हमारी वांट सेटिस्फाई कर सके, तो उसको हम लोग परचेस करेंगे कि नहीं करेंगे,
बट ऑब्वियसली बात है सर परचेज करेंगे ही। तो इस तरह की यूटिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। मतलब जब 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 कभी भी आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा और प्राइस क्या रहेगा, कम रहेगा, तो वहां पे जो कंज्यूमर होगा वो उस गुड्स को ज्यादा डिमांड करेगा, ज्यादा परचेज करेगा। तो इस तरह की कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। सेम चीज दूसरे वाले में भी क्या गया कि एक दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो उसकी यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 8 मिल रही है। तो 8 इंटू 10 किया तो इन टर्म्स ऑफ मनी कितनी यूटिलिटी मिली, 80 मिली। मार्केट प्राइस कितनी, अगेन 50 रुपये। अब बताओ क्या ज्यादा है, एमयू ज्यादा है कि प्राइस ज्यादा है, बट अवश्य एमयू ज्यादा है, तो क्या हो गया हमारा इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स हो गया। सेम चीज दूसरे वाले में भी सेम है, 7 यूटिलिटी मिली, ठीक है, 7 इंटू 10 किया तो कितना हो गया, 70 रुपीज के टर्म से यूटिलिटी कितनी मिली, 70 मिली। लेकिन मार्केट प्राइस कितना है उस यूनिट का, 50 रुपए। तो क्या ज्यादा है आपका, एमयू ज्यादा है, तो ये क्या होगा हमारे इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। अब एक ऐसा कंडीशन आ गया जहां पे यूनिट्स हमने कंज्यूम किए तो कितना यूटिलिटी मिला, 5 मिला। अब जब इसी यूटिलिटी को हमने क्या किया, हमें मनी के टर्म्स में किया तो हमें कितना मिला, 50 मिला। लेकिन कमोडिटी की जो प्राइस थी, यूनिट की प्राइस की मार्केट प्राइस कितनी है, 50 है, यानी एमयू भी 50 है और ये भी 50 है। मतलब ये दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए। जब कभी भी दो फैक्टर्स क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इक्विलिब्रियम। द यूनिट वेयर एमयू इक्वल्स द प्राइस इज कॉल्ड द मार्जिनल यूनिट रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट ऑफ रिप्रेजेंट्स द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया एक ऐसा पॉइंट जहां पर जो मार्जिनल यूनिट्स है वो भी सेम है और प्राइस जो है यूनिट की वो भी सेम है, मतलब इक्वल है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब कंज्यूमर की जो दोनों फैक्टर्स थे वो क्या हो गए, एक दूसरे से बैलेंस हो गए। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे जो बंदा होगा वो अपनी नीड्स के हिसाब से ही चीजें खरीदेगा, ना ज्यादा खरीदेगा ना कम खरीदेगा। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स। अब यहाँ पे उन्होंने जब 5वां यूनिट कंज्यूम किया तो उन्हें यूटिलिटी मिली, कितनी मिली, 3 मिली। जिसी को मनी के टर्म्स में किया तो कितना हो गया, 30 हो गया। प्राइस कितनी है, 50 है। अब बताओ क्या ज्यादा, प्राइस ज्यादा है कि यूटिलिटी ज्यादा है। बट ऑब्वियसली बात है सर प्राइस ज्यादा, यूटिलिटी क्या कम है। जो कभी भी ऐसा कंडीशन आए जहां पे प्राइस ज्यादा और उस पर्टिकुलर गुड से हमें जो यूटिलिटी मिल रही है वो कम हो, तो इस तरह की चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स हम लोग क्या बोलने वाले हैं दोस्तों, समझ में आया। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो पर्सन होगा, जो ह्यूमन बीइंग होगा, वो गुड्स खरीदने से पहले दो बात सोचेगा कि खरीदू कि नहीं खरीदू। सेम कंडीशन हमारे 6वें वाले में, जहां पे यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। जब उसको प्राइस में कन्वर्ट किया तो मनी के टर्म्स में कन्वर्ट किया तो कितना हो गया, 10 हो गया। लेकिन गुड्स की प्राइस कितनी, यूनिट्स की प्राइस कितनी, 50 रुपए। तो यूटिलिटी बहुत ज्यादा और मार्जिनल यूटिलिटी जिससे मिल रही है वो कम रहे, तो वो बहुत कम चांसेस है कि वो खरीदेगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स बोलेंगे। अब ये एरो वाला साइन समझ लो। देखो ये जो एमयू और पी है, पी रिप्रेजेंट करता है प्राइस को और एमयू रिप्रेजेंट करता है क्या, मार्जिनल यूटिलिटी को। जब देखो, जब कभी भी किसी भी एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कभी भी क्या करते हैं, हम जो बड़े इंसान होते हैं उनके सामने हम हमेशा चेहरा करते हैं, लेकिन जो गरीब इंसान होते हैं उनका तरफ हमेशा पीठ दिखाते हैं। अब एमयू बड़ा है कि पी बड़ा है, पहला कंडीशन में एमयू बड़ा है तो मुंह कहां खुलेगा, इस साइड खुलेगा, समझा। तो इसको रीड कैसे, एमयू इज ग्रेटर देन प्राइस। वही लास्ट वाले कंडीशन में क्या ज्यादा बड़ा है, एमयू ज्यादा है कि प्राइस ज्यादा है, ठीक है, प्राइस ज्यादा है तो मुंह कहां खोलने का, प्राइस की तरफ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूनिट्स, या फिर हम बोल सकते हैं मार्जिनल यूनिट्स इज लेस देन प्राइस। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीज आपको समझा दी। आई होप सो आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी और इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। Still, if you have any kind of doubt, please do let me know in the comment section। और ऐसी और वीडियोस के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और चाहते हो कि मेरे अकाउंट्स के वीडियोस भी आपके लिए लेकर आऊं मैं, और साथ ही साथ और कौन से वीडियोस और कौन से वीडियोस और कौन से वीडियोस है, हाँ आईटी के वीडियोस भी आपके लिए लेकर आओ, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, मैं आपके लिए चीजें लेकर हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन उसके लिए भी टारगेट लाइक 200 और 100 कमेंट्स और 200 लाइक्स पूरा कर दोगे तो भाई बंड ऑब्वियसली बात मैं लेके आने वाला हूँ। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।